एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तो मुझे कोई एक ऐसी जगह बताइए जहाँ पे मैं आपकी पूजा कर सकूँ और जहाँ पे आप 24 घंटे विराजमान रहते हो। तो भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा कि जो जो तुम्हारा कार्यस्थल है, जहाँ पे तुम कार्य करते हो, वो सबसे अच्छी जगह है मेरी भक्ति करने के लिए। और मैं कहाँ विद्यमान हूँ? भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इस दुनिया में बनाई हुई हर चीज में, मतलब कण कण में मैं विद्यमान हूँ। नारद मुनि को कहा। तो ये बात मैंने इसलिए शुरू की, और मेरे सामने आप देख रहे होंगे कि भोजन है। तो आज मैं कैंटीन में चाय पीने गया, तो वहाँ पे एक 18-20 साल का लड़का आया और उसने दुकानदार को बोला कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है? तो दुकानदार ने बोला हाँ, पूड़ी सब्जी खाने के लिए है। फिर उसने बोला दे दीजिए। तो दुकानदार उसको बोल रहा है कि नहीं, आप पहले पैसा दे दो, तब मैं आपको खाने के लिए दे दूंगा। उस लड़के ने बोला ठीक है। उस लड़के के पास 500 रुपये का नोट था। उसने 500 निकाला और दुकानदार को दिया। तो दुकानदार ने बोला कि मेरे पास अभी खुले नहीं है। तो उसने बोला कि मेरे पास भी खुले नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये 500 का ही नोट है। तो दुकानदार उसको बोल रहा है कि जाओ पहले खुला लेके आओ, फिर तुमको मैं खाने के लिए दूंगा। और जो लड़का था 18-20 साल का, वो ये बोल रहा था कि मुझे बहुत भूख लगी है, चाहिए तो आप मेरे 500 रुपये रख लो, लेकिन मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। पर वो दुकानदार पता नहीं, आज शायद घर से लड़के आया था, क्या था। दुकानदार बोला नहीं, आप मेरे 50 रुपये आप पहले खुले लेके आओ, तब मैं खाने के लिए दूंगा। मैं वहाँ खड़ा था, मेरे से देखा नहीं गया। मैंने फिर उसको, लड़के को मैंने 50 रुपये दिए और मैंने बोला कि आप मुझे गूगल पे कर देना। और फिर उसने उस दुकानदार को 50 रुपये दिए और फिर उसको उस दुकानदार ने खाने के लिए उसको पूरी सब्जी दी। तो बड़ा अजीब सा था ये चीज, मतलब कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब वो दुकानदार सही है या वो लड़का सही है वहां पे। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मतलब इसको भूख लगी है, इसको इसको खाना दे देना चाहिए, बस मेरे को इतना था। तो आप लोगों को पता होगा कि माता सीता ने, जब रावण वो भिक्षा मांगने गया जंगल में, तब माता सीता ने उसको भोजन देने के लिए जब वो निकली थी, तब उनका हरण हुआ। और फिर पूरी रामायण सबको पता है। तो ये तो एक छोटी सी स्टोरी है। मतलब ये मतलब इतिहास में भी हम देखें तो मतलब अ, कहते हैं ना, अन्नदान महादान। तो अगर कोई खाने के लिए हमारे दरवाजे पे आए, या हमारे मतलब जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर हमसे कुछ खाने के लिए मांग रहा है या कुछ ऐसा है, मुझे लगता है कि हमें कुछ ना कुछ दे देना चाहिए उसको। तो वही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मतलब वो दुकानदार सही था या वो लड़का सही था। तो यही एक छोटी सी स्टोरी शेयर करनी थी कि मतलब ठीक है, आप गुरुद्वारे में जाइए, देखिए वहाँ पे कितना ज़्यादा उन लोगों के अंदर एक श्रद्धा है कि मतलब वो लोग मतलब हमारे जूते ठीक से रखते हैं। फिर वो लोग, हम लोग जो खाना खाते हैं, तो गुरुद्वारे में मतलब वो लोग हमारे हाथ से प्लेट ले लेते हैं। तो मतलब ऐसा, मैं किसी धर्म के बारे में स्पेशली मैं ऐसा तारीफ या बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब लोगों के अंदर इतना तो होना चाहिए कि ठीक है। और जो मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने कहानी बताई थी कि वो नारद मुनि और वो भगवान विष्णु, तो हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम जहाँ पे अपना, जो भी हमारा वर्क प्लेस है, जो भी हमारा नेचर ऑफ वर्क है, उसी में रह के भी हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हम भगवान के करीब जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि वो नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा था कि मैं तुम्हारी पूजा करना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु बोल रहे थे कि जो तुम्हारा कार्यस्थल है, जो तुम्हारा वर्किंग प्लेस है, तुम वहीं पे रह के मेरी पूजा कर सकते हो। और मैं तो कण-कण में विद्यमान हूँ, तो मतलब मुझे ढूँढने के लिए कहीं ढूँढ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अपना कार्य कर रहे हैं उसमें ईमानदारी कीजिए। आपके वर्किंग प्लेस में अगर कोई ऐसा है जो इसकी आप, ज़रूरी नहीं है कि हम लाखों रुपए से मदद करें। थोड़े से मतलब अगर कोई, हमें लग रहा है कि अगर हम किसी की कुछ हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो हमें वो, मुझे लगता है डेली रूटीन में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तो
वो दुकानदार सही था या वो लड़का सही था, उन दोनों में कौन सही था कौन गलत था, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक्स मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस स्टोरी को ऐसे शेयर करेंगे तो मतलब कभी ना कभी किसी किसी के पास ऐसी ये स्टोरी कोई सुनेगा तो शायद मेरी ये जो मैंने नोट किया, ये मैंने आप लोगों से शेयर करने का यही है कि मतलब थोड़ा भी मतलब एक भी इंसान अगर उससे चेंज हो सके तो ये मेरे लिए और आपके लिए जो सुन रहे हैं, हम दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।